बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल बिजनेस सिस्टम। मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम हुसैन। तो काश्तकार भाइयों, आजकल गंदम की काश्त का सीज़न शुरू हुआ चाहता है। तो जब भी हम गंदम काश्त करते हैं, हमारे जहन में ये सवाल होता है कि हम गंदम की कौन सी वैरायटी काश्त करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो और जिस पर रस्ट यानी कुंगी का और बीमारियों का हमला कम से कम हो। और इसके अलावा वक्त काश्त यानी हमें किस वक्त गंदम काश्त करनी चाहिए और कितनी मकदार में गंदम काश्त करनी चाहिए, और इसके अलावा तरीका काश्त हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारे जहन में सवालात होते हैं। तो आज इस वीडियो में इससे मुतालिक मैं बात करूँगा। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एग्रीकल्चरल बिजनेस सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप वीडियो तो देखते ही हैं तो लाइक भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गंदम की जो फसल है उस पर जब दाना बनने का मौसम आता है तो उस के पत्ते पीले हो जाते हैं। तो वो एक ख़ास किस्म की गंदम को बीमारी लगती है जिसको रस्ट या कुंगी भी कहते हैं। उसकी वजह से गंदम की जो फसल है उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाती है। तो हमें ऐसी अक़साम गंदम की काश्त करनी चाहिए जिन पर रस्ट यानी कुंगी का हमला कम से कम हो। तो जो गंदम की वैरायटीज़ हैं, अकबर 2019, गाज़ी 2019, फ़ख्र बखर, भक्कर सिटार और अनाज और फैसलाबाद 2008, ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जिन पर कुंगी का हमला कम से कम होता है। तो इन वैरायटीज़ को काश्त करें। इसके अलावा जो पुरानी वैरायटीज़ हैं जैसे कि गैलेक्सी 2013 हो गया, सहर हो गया, अल्लाह सानी हो गया, ये ऐसे बीज हैं जिन पर पिछले सालों से रस्ट यानी कुंगी का हमला ज़्यादा हो रहा है, यानी ये बीमारियों के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत ये बीज खो चुके हैं। तो ये पैदावार तो सही देते थे लेकिन बार बार काश्त से ये बीज काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लिहाजा इनकी काश्त इन बीजों को काश्त करने से गुरेज करें। लिहाजा आपको आपका अकबर 2019, गाज़ी 2019, फ़ख्र बखर मिल जाए, बकर सिटार मिल जाए, अनाज मिल जाए या फैसलाबाद 2008 मिल जाए, इन वैरायटीज़ को काश्त करने की कोशिश करें। और फैसलाबाद 2008 जो है ये गंदम की ऐसी किस्म है जिसमें शगुफ़े यानी शाखें बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी शाखें होती हैं उतने ही उस पर खोशे यानी सिट्टे होते हैं। तो जितने सिट्टे होंगे उतने ज़्यादा दाने होंगे, जितने ज़्यादा दाने होंगे तो उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा ये जो फैसलाबाद 2008 है ये कम बारिश वाले और बारानी इलाकों में इसकी काश्त इंतहाई मौजू है, क्योंकि ये कम पानी पर भी गुजारा कर लेती है। और इसके अलावा ये पानी की कमी की वजह से जो स्ट्रेस या दबाव आता है इस पर, उसको इसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो अभी फ़ख्र बखर है और पिछले साल जो बखर सिटार आई है, ये भी बहुत ज़्यादा मकदार में पैदावार देती हैं और इन पर रस्ट यानी कुंगी का हमला भी बहुत कम होता है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो बीज हैं ये मिलेंगे कहाँ से। तो ये आपको पंजाब सीड कारपोरेशन से ये बीज आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन पुराने काश्तकारों ने ये बीज काश्त किए हैं आप उनसे भी ये बीज ले सकते हैं, क्योंकि ये जो गंदम का बीज होता है ये कोई हाइब्रिड बीज नहीं होता कि आप हाइब्रिड बीज को तलाश करते फिरें। ये देसी साख्ता बीज होता है। तो ये आप किसी भी ज़मींदार से लेकर अच्छी तरह से उसकी ग्रेडिंग करें, अच्छी तरह से उसकी सफाई करें और इसको काश्त कर दें। तो पुरानी वैरायटीज़ को काश्त करने से गुरेज करें। अब आ जाता है जनाब वक्त काश्त। तो वक्त काश्त जो है वो 25 अक्टूबर से वक्त काश्त तो शुरू हो जाता है, लेकिन 25 अक्टूबर में जो गंदम काश्त की जाती है उस पर रस्ट यानी कुंगी का हमला ज़्यादा होता है। तो इसलिए अब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो टाइम दिया हुआ है गंदम की काश्त का वो है 10 नवंबर। तो अब 10 नवंबर भी ना करें, आप 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गंदम की काश्त हर हाल में मुकम्मल कर लें, या 20 नवंबर तक कर लें। 20 नवंबर के बाद आप जितना भी लेट काश्त करेंगे तो आपको एक दिन में 10 से 15 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है एवरेज वो कम होती जाती है। इसलिए गंदम को
5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हर हाल में काश्त कर लें। अब आते हैं जनाब बीज की, ये वक्त हो गया, बीज की किस्म हो गई। अब आते हैं कि बीज कितना डालना चाहिए। तो अगर आपका अच्छा बीज है जिसकी जर्मिनेशन यानी उगाव की सलाहियत 85% से ज़्यादा है तो आपको फी एकड़ 40 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसकी जर्मिनेशन 85% से कम है तो आप 50 किलोग्राम तक भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर 40 से लेकर 50 किलो तक इसकी जो है फी एकड़ आप गंदम का बीज काश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा बीज काश्त करेंगे तो जब गंदम उगेगी तो उसके जो है वो खोशे या जो हैं बालियाँ या जो पौधे हैं या जो शगुफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदारों में होंगे। तो उसमें फिर हर पौधे का एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट पौधे के इर्द गिर्द होता है। अगर पौधे एक दूसरे के करीब हों तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है और पौधे करीब होने की वजह से पौधों को जो है अपना धूप वो कम लगती है और धूप कम लगने की वजह से उसमें नमी बढ़ जाती है। दूसरा, पौधे ज़्यादा होने की वजह से जो गंदम का पौधा होता है वो अगर ज़्यादा बीज काश्त किया जाए तो पौधे ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा पौधे होने की वजह से उन पौधों में से हवा भी नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से नमी का तनासुब बढ़ जाता है और नमी का तनासुब बढ़ने से गंदों पर कुंगी यानी रस्ट के हमले का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रस्ट से बचाव के लिए बीज मुनासिब मिकदार में जो सिफारिश करदा बीज है वही काश्त करें और इसके ताकि पौधे कम हों और मुनासिब टेम्परेचर और मुनासिब हवा पौधे को मिलती रहे ताकि कुंगी और रस्ट का हमला कम से कम हो। तो एक कुंगी या रस्ट को आप इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा फैसलाबाद 2008 जो है उसमें चूँकि शगुफ़े बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसी तरह एक लासानी किस्म है उसमें भी यही सलाहियत है, शगुफ़े बनाने की सलाहियत ज़्यादा है। लेकिन लासानी का मसला ये है कि लासानी पर रस्ट का हमला बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए फैसलाबाद 2008 अगर आप काश्त करेंगे तो वो आप 40 किलोग्राम से कम भी बीज काश्त कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमारे यहाँ जो बीज काश्त किया जा रहा है वो 60 किलोग्राम और 70 किलोग्राम तक बीज चले जाते हैं। तो ज़्यादा बीज काश्त करने की वजह से पौधे बढ़ जाते हैं, उसमें शगुफ़े भी फिर कम उगते हैं और वो माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, हवा नहीं गुजर सकती, रोशनी नहीं लग सकती और कुंगी का हमला ज़्यादा होता है और फसल मुतासर होती है। इसलिए बीज कम इस्तेमाल करें। अब आ जाता है तरीका काश्त। तो हमारे यहाँ जो तरीका काश्त इस्तेमाल किया जाता है वो छट्टे के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। तो छट्टे के ज़रिए आप काश्त करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बीज, अगर बहुत ज़्यादा बीज भी आप डाल दें तो 50 किलोग्राम से ज़्यादा बीज हरगिज़ ना डालें, लेकिन कोशिश करें कि काश्त ड्रिल के ज़रिए करें। तो ड्रिल के ज़रिए जो काश्त करेंगे उसमें 35 किलोग्राम बीज भी काफ़ी होता है। 35 से 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करें। इस तरह आप जो है वो बेहतर पैदावार हासिल करेंगे। और इसके अलावा जो ड्रिल के ज़रिए काश्त है वो हमारे इलाके में ख़ुसूसन ये जो भक्कर का एरिया है, जो बारानी इलाका है जिसमें मनकेरा का ज़्यादा इलाका शामिल हो जाता है, ड्रिल के ज़रिए ये लोग काश्त यहाँ पर काश्त नहीं होती, छट्टे के ज़रिए काश्त होती है। तो इसका एक नुकसान तो ये होता है कुछ बीज जो होता है वो ज़मीन के अंदर वो दबने से भी रह जाता है। जब ज़मीन के अंदर बीज मुनासिब गहराई तक ना दबाया जाए तो बीज नहीं उगता, तो वो बीज ज़ाय हो जाता है, उसे कीड़े मकोड़े हशरात ले जाते हैं। तो इससे बीज जो आप डालते हैं उसकी मिकदार भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो छट्टे के ज़रिए हम बीज काश्त करते हैं वो ज़मीन में मुनासिब गहराई में नहीं जाता, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ऊपर रह जाती हैं। तो नतीजा क्या होता है कि पौधा मुनासिब गहराई में नहीं उगता, उसकी वजह से उसकी जड़ें ज़मीन में मजबूती से नहीं लगती। उसका नुकसान ये होता है कि पौधा पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ बारनी इलाकों में ज़मीन की ऊपर वाली तह जल्द खुश्क हो जाती है, नीचे पानी का वतर मौजूद रहता है। लेकिन गंदम की जो जड़ें हैं वो नीचे ज़मीन में गहराई में नहीं जाती, दाएं बाएं जाती हैं और ऊपर वाली तह में होती हैं। उस वजह से जो छट्टे के ज़रिए आप काश्त करते हैं तो गंदम को पानी भी ज़्यादा यानी 7 से 8 पानी देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त करेंगे तो एक तो वो लाइनें होंगी,
लाइनों में काश्त होगी, ज़मीन वो जो बीज होगा आपको मुनासिब गहराई में जाएगा, पौधे की जड़ें ज़मीन में मुनासिब गहराई में जाएंगी, वो ज़मीन से पूरी तरह खुराक पानी वगैरह लेगा, पूरा कद करेगा, मजबूती से ज़मीन में गड़ा हुआ होगा, तो पानी भी उसे कम लगेगा। और दूसरा ये जो बाज़ औक़ात गंदम गिर जाती है, तो ड्रिल से काश्त की हुई गंदम कभी भी नहीं गिरती, ये वही गंदम गिरती है जिसको छटे के ज़रिए काश्त किया जाता है। तो कोशिश करें ड्रिल के ज़रिए काश्त करें, लाइनों में काश्त करें, और ड्रिल की लाइनों का फासला, लाइन से लाइन का फासला 9 इंच तक होना चाहिए। दूसरा, जो गंदम की अगर आप ड्रिल से काश्त कर रहे हैं तो इसकी जो लाइनें हैं वो आप शुमालन जनूबन ड्रिल से लाइनें लगाएं, क्योंकि शुमालन जनूबन गंदम उगेगी तो हर लाइन में से सूरज की रोशनी बराबर मिकदार में पड़ेगी और पौधे को मुनासिब टेम्परेचर मिलेगा और नमी की ज़्यादा मिकदार नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जो है गंदम है उस पर रस्ट यानी कुंगी का हमला नहीं होगा। लेकिन अगर आप बारानी काश्त कर रहे हैं तो बारानी में जो लाइनें हैं वो आपने शुमालन जनूबन नहीं लगानी, शर्कन गरबन लगानी है, ताकि उन पर सूरज की रोशनी कम से कम पड़े। और नीचे जो वतर है, चूँकि बारानी को फिर बारिश वाला पानी लगना है और तो पानी लगना कोई नहीं, तो वतर साए के नीचे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि गंदम स्ट्रेस में ना आए। लेकिन जो आपाश इलाके हैं उनमें लाइनें लाजमी शुमालन जनूबन लगाएं, इससे आप कुंगी पर काबू पा सकते हैं। तो कुंगी पर काबू पाने के लिए ऐसा बीज काश्त करना चाहिए जो बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त रखता हो। अकबर 2019, गाज़ी 2019, फ़ख्र बकर सिटार ये काश्त करें। दूसरा, ड्रिल के ज़रिए काश्त करें और लाइनें शुमालन जनूबन लगाएं, ताकि वो जो पौधे का माइक्रो एनवायरनमेंट है वो बहाल रहे, गंदम के पौधे के इर्द गिर्द नमी कम से कम हो और दर्ज हरारत मुनासिब रहे और गंदम का पौधा सेहतमंद हो। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको कौन सी गंदम को कौन सी खादें लगानी चाहिए उसके मुतालिक आपसे बात करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।